हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्क्रीट डेटा जो भी अवेलेबल है तो कैसे क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करना है वो हम सीखेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्क्रीट डेटा। और डिस्क्रीट डेटा होता क्या है तो ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इन्हें हम जब भी हमारे पास डिस्क्रीट डेटा अवेलेबल होता है, ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 16 का जो एग्जाम्पल सम है बी, जहाँ पर हम डिस्क्रीट डेटा क्या किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना है, मतलब हम कैसे उसे फाइंड आउट करेंगे उसके हेल्प से। डिस्क्रीट डेटा जब अवेलेबल हो उसके हेल्प से हम कैसे क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करेंगे, तो उसी के बारे में कि आपको सबसे पहला फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या स्टेप याद रखना है कि बाय अरेंजिंग, आपको अरेंज करना है। बाय अरेंजिंग डेटा, हमें डेटा को अरेंज करना होगा। तो कौन से ऑर्डर में? बाय अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करो। दोनों में से एक ऑर्डर में हमें अरेंज करना है और इसको फाइंड आउट करना। अभी ये डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, तो अब तक हमने प्रीवियस उसमें हमने सीखा था कि जब हमारे पास इस तरीके का इंडिविजुअल डेटा जब अवेलेबल होता है, हमारे पास इंडिविजुअल डेटा जब हमारे पास अवेलेबल होता है तो हम है ना किस तरीके से कैलकुलेशन करके ये फॉर्मूला यूज करके कि क्यू आई इज इक्वल्स टू साइज ऑफ क्यू आई n+1/4 ऑब्जर्वेशन वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करके Q1 Q3 Q2 जो भी निकालने बोला हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये जो डिस्क्रीट डेटा होता है उसमें क्या होता है, आपको है ना फ्रीक्वेंसी एंड आपको है ना यहाँ पर है ना दो कॉलम्स में, मतलब आपको टैबुलर फॉर्म में दिया होगा। ये जो पहला कॉलम है ये इनकम लेकर इसे हम x बोलते हैं एंड नंबर ऑफ पर्सन्स, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो अब इस डेटा को कैसे हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले वही स्टेप हम करते हैं कि अरेंजिंग सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि, और यहाँ पे फाइंड आउट करने क्या बोला, तो यहाँ पे हमें जो फाइंड आउट करने बोला गया है वो है कि भाई आप Q1 फाइंड आउट करो, Q1 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एंड आपको Q3 फाइंड आउट करने बोला है तो Q3 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमको अरेंज करना है, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहला स्टेप जो हमारा है, फर्स्ट स्टेप, अरेंज द डेटा। ऑलवेज आपको अरेंज करना है डेटा असेंडिंग ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, बेटर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कौन सा ऑर्डर होता है, स्मॉल टू बिग। असेंडिंग जो ऑर्डर होता है हम छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, छोटे नंबर से स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर से बिगेस्ट नंबर पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल टू बिग की तरफ, स्मॉल टू बिग मूव करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले वापस आपको यहाँ पे लिख लेना, भाई यहाँ पे क्या दिया, तो इनकम, लाख इनकम दी है, किस में दी है, तो लाख रुपीस में। तो ये हमारा एक्स कॉलम हो गया। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन, सेकंड जो है वो नंबर ऑफ पर्सन है, तो आपको लिख लेना है नंबर ऑफ पर्सन, मतलब ये एफ लिख लेना है, ये फ्रीक्वेंसी बोला जाता है इसको, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट क्यूमुलेटिव, ये हम एक्स्ट्रा कॉलम बनाए हैं हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लिख लेना है, जिसे इन शॉर्ट जिसे हम CF बोलते हैं। CF हमको CF की जरूरत पड़ती है आगे, जब हम है ना कंटिन्यूस डेटा का फाइंड आउट करना सीखेंगे तब हमको CF की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर भी हमको CF की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ अभी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जब हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है। अभी यहाँ पर अभी इसको हम ऑर्डर में अरेंज करेंगे स्मॉल। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है इनकम में से, तो यहाँ पे 4 लाख, 4, ये 4 है मतलब 4 लाख। तो सबसे पहले हमको 4 लिखना है, फिर 5 लिखना है, उसके बाद में 6 लिखना है। तो पहले इन 3 को लिख लेते हैं हम, तो 4, 5 एंड 6।
इसके बाद में कौन सा नंबर आएगा? 6 के बाद 9 एंड 10 एंड देन 12, तो लिख लेते हैं 9 10 एंड 12, और लास्ट में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये है 15, तो लास्ट नंबर है 15। अभी इसी के अकॉर्डिंगली पता है हमको ये वाला भी नीचे इनका जो डेटा है वो भी लिखना पड़ेगा, जो नंबर ऑफ पर्सन दिया। तो 4 के साथ कितना है? तो 6 है, तो हमको यहाँ पे 6 लिखना है। और फिर 5 के साथ कितना है? 8 है, तो हमें 8 लिखना है। फिर 6 के साथ कितना है? 9 है, तो हमें 9 पर्सन लिखना है। यहाँ पे भी हमको ऑर्डर को है ना सही करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 9, तो 9 लैक्स है, तो 12 पर्सन्स है, 12 पर्सन्स, तो यहाँ पे 12 पर्सन्स लिखेंगे। जब ये है ना इनकम 10 लैक्स है तो 10 पर्सन्स है, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे हम। फिर इनकम जब 12 लैक्स है तो पर्सन्स 8 पर्सन्स है, एंड जब इनकम 15 लैक्स है तो 6 पर्सन्स है। तो इस तरीके से हमको लिख लेना है। इसके बाद अब हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है? तो इस पे आपको ध्यान देना है कि भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकाली जाती है। तो यहाँ पर जो एफ है, ये यहाँ पर हम है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन वाला निकाले हम। यहाँ पे एफ है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टार्टिंग में जो है ना फ्रीक्वेंसी होगी वो ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो इन द बिगिनिंग आप ऑब्जर्व करोगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड सी एफ ये दोनों इक्वल होंगे, आपके सेम होंगे, सेम। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे जब आप सेकेंड इसमें जाओगे तब आपका स्टेप चेंज हो जाएगा। आपको यहाँ पे 6 प्लस, अब इसको भी ऐड करना है। 6 प्लस 8 करेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, 6 प्लस 8 पहली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस यहाँ का फ्रीक्वेंसी, मतलब सी एफ प्लस एफ किया। फिर अब आपके पास सी एफ आ गया 14, तो वापस 14 प्लस अब 9 करेंगे, तो 14 प्लस 9 करने पे हमारे पास आ जाएगा 23, एंड फिर हम 23 प्लस 12 करेंगे, तो 23 यहाँ पर हमको लिखना है 23 प्लस 12। आपने 12 प्लस 23 लिखा तो भी चल जाता है, 23 प्लस 12 करना है तो आपको 35 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी। उसके बाद 35 प्लस 10 करना है, तो 35 प्लस 10 हम करेंगे तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। एंड फिर 45 प्लस 8 करना है, तो यहाँ पर 45 प्लस 8 हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 53। एंड यहाँ पर अभी नेक्स्ट 53 प्लस 6 करने पर हमको मिल जाएगा 53 प्लस 6 करने पर हमको मिलेगा 59। इस तरीके से अब ये एफ मतलब क्या है? ये टोटल नंबर है आपका। हमें एन इज इक्वल्स टू, ये जब आप सम अप करोगे सारा का सारा आप टोटल करके देखोगे 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 9 23, 23 प्लस 12 35, 35 प्लस 10 कितना होता है 45, 45 प्लस 8 होता है 53, 53 प्लस 6 59। तो ऑलवेज आप याद रखो कि आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट जो है टोटल है, और वो एन जो आपका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वो ऑलवेज सेम आएगी, ऑलवेज सेम आएगी। ठीक है, तो जब आप अगर आपने बहुत केयरफुली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन किया है और आपके पास समय कम है तो आपको याद रख लेना कि भाई एन लास्ट जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये सेम होती है। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? तो यहाँ पर हमको क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 निकालने बोला है। क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 निकालने बोला है, तो हम है ना क्यू आई फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, हर बार फॉर्मूला लिखेंगे याद होगा। क्यू आई इज इक्वल्स टू साइज ऑफ आई ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 4 फोर्थ ऑब्जर्वेशन, और जहां पर ये वेयर i इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो या तो क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 या क्वार्टाइल 3, तो 3 तक ही हो सकता है क्वार्टाइल 4 का तो मतलब क्यू ही होता है, क्वार्टाइल 4। अब हमको क्या करना है? हमको Q1 निकालना है। पहले क्या निकालने बोला है? Q1। तो हम ये फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए Q1 इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे Q आई के जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे 1, आई के जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे 1। Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ, और यहाँ पे भी आई है तो हमको क्या लिखना है 1, साइज ऑफ 1 ब्रैकेट के अंदर n कितना है हमारे पास? तो n यहाँ पे है हमारे पास 59 है, तो 59 प्लस 1 अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन, इस तरीके से हमको लिखना है। अब हम कैलकुलेशंस करेंगे, वैल्यूज हमने ले लिए।
अब चलते हैं आगे। साइज ऑफ 1 ब्रैकेट में आ जाएगा 59 + 1 60/4 ऑब्जर्वेशन। अब आपको पता चलेगा भाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 15 ज़ा 60 होता है, 4 15 ज़ा या 15 4 ज़ा 60 बोल दो, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इक्वल टू हम लिखेंगे साइज ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q1 हमारा क्या है, तो Q1 इक्वल्स टू है साइज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 1 है, 1 15 ज़ा तो 15 ही होता है, इसीलिए हम लिखेंगे साइज ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन। 15th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जो हमारा 15th ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ पर लाई होगा हमारा 15th ऑब्जर्वेशन। 15th ऑब्जर्वेशन या तो है ना, इसका रूल होता है कि आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब 15th ऑब्जर्वेशन देखने जाओगे, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जाना है, तो या तो एग्जैक्टली आपको 15th ऑब्जर्वेशन मिलना चाहिए या इससे ज्यादा मोर, या तो एग्जैक्टली 15th या मोर। तो यहाँ पर हम है ना, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि है ना, यहाँ पे 15 तो है नहीं, तो हमारा मतलब 15th ऑब्जर्वेशन है ना वो लाई करेगा 23 के यहाँ। या तो हमको एग्जैक्टली 15 दिखाई देना चाहिए या उससे ज्यादा वाला, जस्ट उसका ग्रेटर नंबर है वो लेते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जस्ट ग्रेटर। तो यहाँ पे ये जस्ट ग्रेटर 15 का जस्ट ग्रेटर 23 है, तो ये वाला हम सिलेक्ट करेंगे। ये जो है ये हम सिलेक्ट करेंगे, तो हमारा यहीं से आंसर निकल के आने वाला है। ये एरिया हमको सिलेक्ट कर लेनी है Q1 के लिए। तो यहाँ पर मतलब हमारा Q1 लाई करता है, Q1 यहाँ लाई करता है। तो इसका मतलब अभी हमारे जो हमको क्या बोला है भाई, Q1 निकालो, मतलब क्वार्टाइल किसका निकालो, तो क्वार्टाइल वैल्यू निकालनी है वो इनकम को लेकर है कि भाई इनकम को लेकर। तो इनकम यहाँ पे कितना है, 6 लाख है। तो हमको लिखना है साइज ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन। हम लिखेंगे साइज ऑफ 15th ऑब्जर्वेशन lies in क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23। यहाँ पे आपको याद रखना है, या तो लेस देन नहीं चाहिए हमको, या तो 15 आना चाहिए, एग्जैक्ट 15 नंबर दिखाई देना चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, या फिर जस्ट उसके आगे का 14 तो हम लेंगे नहीं, तो हम जस्ट आगे का जस्ट नेक्स्ट उसका 23 है, तो वो 23 हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो 23 हैंस, इसीलिए जो इनकम है, जो इनकम इन लैक्स से क्वार्टाइल वैल्यू जो होगी हमारी, क्वार्टाइल वैल्यू इज इक्वल्स टू ₹6 लैक्स होगी। तो हमारा जो Q1 है, Q1 इज इक्वल्स टू ₹6 लैक्स, ऐसे हमें लिख लेना है। ये एक आंसर आ गया। अभी दूसरा हमको क्या निकालने बोला, दूसरा बोला है Q3। फॉर्मूला वही लेना है, Q3 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 3, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आएगा। साइज ऑफ 3 ब्रैकेट के अंदर n+1/4 ऑब्जर्वेशन। तो फिर Q3 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 3, n हमें पता है क्या है, n यहाँ पे n हमारे पास है ना 59, तो वही लिखना है हमको। तो 59 + 1/4 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आएगा साइज ऑफ 3, अब यहाँ पे 60 + 4th ऑब्जर्वेशन। तो आ जाएगा साइज ऑफ 3 ब्रैकेट में क्या आने वाला है, 4 1 ज़ा 4, 4 15 ज़ा 60 होता है, तो 15th ऑब्जर्वेशन। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइज ऑफ 3 × 15 किया तो कितना आएगा, 3 × 15 करने पे 45,
तो साइज ऑफ 45th ऑब्जर्वेशन। अब ये 45 कहाँ पे ढूंढना है हमको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढ रहा है। 45 कहाँ ढूंढना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमको 45 दिखाई दे रहा है क्या? अरे हाँ, एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है। अगर ये 45 इधर नहीं दिखाई देता, मान लो इधर 46 होता, तो हमको 46 ही लेते, क्योंकि 35 तो ले नहीं सकते थे, ये लेते। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली आ गया है। आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हमको 45 वाला जो पूरा लेन है, ये पूरा जो है ना रो, ये सिलेक्ट कर लेना है हमको फुल ऐसे। और ये हमारा है ना Q3 है। ये क्या है हमारा? Q3 है। ये Q3 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 45 में यहाँ पे आप देखोगे कि इनकम कितनी है? 10 लाख है। तो यही हमारा आंसर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइज ऑफ 45th ऑब्जर्वेशन लाइज इन, हमको CF में देखना है, याद रखिएगा। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इसीलिए निकाले, CF में देखना है। CF में 45 यहाँ लाई कर है, तो यही पूरी लाइन देखनी है। यहाँ पे ना डेटा में, यहाँ पे इनकम के बजाय आपको रेनफॉल आ सकता है, उसके बजाय आपको नंबर ऑफ बुक्स आ सकता है, मतलब सॉरी नॉट नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ पे अमाउंट, या आपको सेंटीमीटर्स में रेन हो गई, मार्क्स हो गए, इस तरीके से आपको आ सकता है, ठीक है। और नंबर का कॉलम आपको सेकेंड कॉलम आएगा। तो यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 45 है, एग्जैक्टली 45 हमको मिल गई। एग्जैक्ट नहीं होते तो हमको मोर लेना पड़ता है, उससे अबव वाला, मतलब यहाँ पे तो लाई नहीं करता, फिर वो अबव वाला ही लाई करता है। तो हैंस क्वार्टाइल वैल्यू इज इक्वल्स टू 10 lakhs रुपीज 10 lakhs। सो Q3 इज इक्वल्स टू, आ गया हमारा आंसर ₹10 lakhs। तो इस तरीके से आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं और आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा, आंसर Q1 इज इक्वल्स टू 6 lakh रुपीज एंड Q3 इज इक्वल्स टू ₹10 lakhs। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।